हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम पॉलीफेज सिस्टम ठीक है। अब पॉलीफेज सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं बहुफेज प्रणाली। बहुफेज प्रणाली बहुफेज प्रणाली। अब इस बहुफेज प्रणाली में 2 फेज भी हो सकता है और 3 फेज भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि 2 फेज, 3 फेज, सिंगल फेज। इन सबसे पहले बात ये आती है कि फेज है वो होता क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फेज। फेज क्या होता है? फेज क्या होता है, जैसे ग्राफ के माध्यम से समझें अपन, इसमें चित्र के माध्यम से। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है और ये 0 पे आ गई फिर ये माइनस में जाएगी और ये यहाँ पे फिर से 0 में आ गई। तो वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है इसमें और ये अपना। हाँ, तो अब ये क्या है, ये तो हो गई वोल्टेज और ये हो गया करंट। ठीक है, तो फेज क्या होता है कि किसी भी क्षण, किसी भी पल इनका जो दिशा है, जैसे ये अपन मान लेते हैं कि इस टाइम ये बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुँच रहे हैं, 90 डिग्री पे ये पहुँच रहे हैं। तो इसी क्षण, अब इसी पल अपन इनको देखते हैं तो ये क्या होगी, इस किसी भी पल इनकी दिशाई क्या होती है, फेज कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया फेज। अब देखो, अब इस फेज के अलावा अपन देखते हैं सिंगल फेज। सबसे पहले देखेंगे अपन 1 नंबर सिंगल फेज। सिंगल फेज में क्या है, सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम सिंगल फेज सिस्टम में क्या होता है कि एक तो अपने पास फेज वायर आता है, ठीक है, और एक आता है न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो इससे अगर अपन बल्ब जलाना चाहेंगे तो सिंगल फेज पे क्या होगा, बल्ब तो जल जाएगा। सिंगल फेज सिस्टम पे बल्ब तो जल जाएगा, लेकिन क्या मोटर चलेगी इस पे, फैन चलेगा? तो वो सब इस पे सिंगल फेज सिस्टम पे नहीं चलेंगे। अगर सिंगल फेज सिस्टम के लिए अपने को क्या करना है, कम से कम भी अपने को 2 फेज चाहिए। तो सिंगल फेज सिस्टम पे नहीं संभव है ये सब चीज़ें चलना। तो सिंगल फेज सिस्टम के यहाँ पे कारगर सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए अपने को सिंगल फेज के अलावा बहुफेज प्रणाली की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब बहुफेज प्रणाली में जैसे देखते हैं अपन, आगे पंखा है तो फैन है, तो फैन में क्या होगा, एक तो रोटेटिंग वाइंडिंग होगी और एक क्या होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि इन दोनों के लिए कम से कम भी 2 फेज चाहिए, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था कि सिंगल फेज में रोटेटिंग फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता है। अब रोटेटिंग फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा तो फैन नहीं घूमेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने को 2 फेज बनाने पड़ेंगे। तो अब ये हो गई, इसको देखते हैं रोटेटिंग वाइंडिंग और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो इसको अपन ने दोनों को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। ठीक है, कॉमन करके ये तो क्या कर दिया अपन ने, इसमें एक फेज दे दिया। ठीक है, इस पे ये फेज है और ये न्यूट्रल है। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यूट्रल दे देता हूँ, मैं इसको न्यूट्रल दे देता हूँ। ठीक है, अभी बच गया अपने पास फेज। तो अब फेज में क्या करना है कि इसमें फेज डिफरेंस पैदा करना है। फेज डिफरेंस पैदा करने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, एक कैपेसिटर यूज कर लूँगा। ठीक है, एक कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग में एक कैपेसिटर लगा देता हूँ मैं। ठीक है, और रनिंग वाइंडिंग को डायरेक्ट दे देता हूँ। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसमें इसको तो क्या मिल गई, फेज डायरेक्ट मिल गया, और इसको किसके थ्रू मिल गया, एक कैपेसिटर के थ्रू फेज मिल गया। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसमें इन दोनों में क्या होगा कि 90 डिग्री
90 डिग्री का दोनों में फेज डिफरेंस पैदा हो जाएगा। अपन अभी कैपेसिटर है वो काम क्या कर रहा है अपन इससे समझें एक ग्राफ के माध्यम से। तो ये टाइम पीरियड हो गया, तो जो ये वोल्टेज था और ये करंट था, ये करंट था, ठीक है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस पैदा कर देता है। इन दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस पैदा कर देगा, ठीक है। इन दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस पैदा करने से क्या होगा कि ये आउट फेज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये अब इस टाइम तो इन फेज है, इन फेज है, तो इनको क्या कर देगा, आउट फेज कर देगा, ठीक है। आउट फेज करने पे क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं कि ये तो हो गया अपना वोल्टेज, ठीक है, ये नेगेटिव। और इसमें ये तो कहाँ से, वोल्टेज तो जीरो से शुरू हो रहा है और करंट कहाँ से होगा, 90 डिग्री से शुरू होगा इसमें, ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री से। तो इन दोनों में क्या हो गया, फेज डिफरेंस पैदा हो गया। और कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस पैदा हुआ। और इससे अपन क्या बना लिए, दो फेज बना लिए, ठीक है। दो फेज तैयार कर लिया। अब दो फेज होंगे तो दो फेजों में क्या होगा, रोटेटिंग फ्लक्स आसानी से उत्पन्न हो जाता है दो फेजों में। तो अपन ने क्या किया, दो फेज बना के रोटेटिंग फ्लक्स उत्पन्न कर लिया। और रोटेटिंग फ्लक्स उत्पन्न करके क्या किया अपन ने, ये देखो कि इसमें और इसमें 90 डिग्री का डिफरेंस पैदा कर दिया। अब 90 डिग्री का डिफरेंस पैदा कर दिया तो ये आसानी से घूम सकते हैं। तो इस बात से अपने को एक बात समझ में आई कि सिंगल फेज पे कोई भी चीज़ नहीं घूमती, कोई भी मोटर सिंगल फेज पे नहीं चलती। अब उसको घुमाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, थ्री फेज की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए अपने को थ्री फेज की ज़रूरत पड़ी। अब देखते हैं अपने थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है। अच्छा, थ्री फेज सिस्टम से पहले अपन एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें जो अपन ने यूज किए थे फेज और न्यूट्रल, तो इसका कलर कोड, तो इसमें फेज तो होता है वो क्या होता है, लाल रंग का होता है फेज वाला तार तो। और जो न्यूट्रल वाला तार होता है वो किसका होता है, काले रंग का होता है। हमेशा जो सिंगल फेज यूज करेंगे उसमें लाल रंग का फेज होगा और काले रंग का होगा जो न्यूट्रल का तार होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपन थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम। अब थ्री फेज सिस्टम अपन थ्री फेज पैदा कैसे करते हैं, थ्री फेज को पैदा करने के लिए क्या करेंगे कि अपन जो अल्टरनेटर प्रयोग करते हैं, ये तो सबको पता ही है कि विद्युत है वो अल्टरनेटर से पैदा, अल्टरनेटर के द्वारा पैदा की जाती है, ठीक है। अल्टरनेटर के द्वारा विद्युत पैदा की जाती है। तो इसमें क्या करेंगे अपन कि जो इसकी अल्टरनेटर की जो आर्मेचर की वाइंडिंग होगी, आर्मेचर में वाइंडिंग, आर्मेचर में हिंदी में बोलते हैं वाइंडिंग को कुंडली, आर्मेचर में जो कुंडली कुंडली डालेंगे उसमें जो है वो 120 डिग्री कोण पर, उनमें जो कोण बनेगा कुंडली में वो क्या क्या करेगा, 120 डिग्री का अपन कोण बना देंगे कुंडली में, ठीक है। और उसमें तीन वाइंडिंगें स्थापित करेंगे जिसमें 120 120 120 और 120 डिग्री का कोण होगा तीनों में, ठीक है। तो जो अपना फेज का जो पैदा होंगे उनमें भी 120 का क्या हो जाएगा, 120 120 का कोण पैदा हो जाएगा। देखो 120 डिग्री, ये इधर 120 डिग्री और ये 120 डिग्री, ये क्या है, अल्टरनेटर के आर्मेचर की वाइंडिंग
की जाती है ऐसे 120 डिग्री। तो जो अपना फेज होगा उसमें भी कैसे 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 पैदा फेज होगा, वो कैसा होगा, देखो टाइम पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो इसमें एक फेज चलेगा यहाँ से, ठीक है, एक फेज कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा। इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ, टाइम को यहाँ लिख देता हूँ। एक फेज अपना ऐसे चलेगा, ठीक है। दूसरा फेज कहाँ से चलेगा, दूसरा फेज कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, ठीक है। इसमें तीसरा फेज कहाँ से चलेगा, तीसरा फेज कहाँ से चलेगा, तीसरा फेज यहाँ से चलेगा। ऐसे इसमें क्या हो गया, सब में, इन सब में 90 डिग्री का एक कोण पैदा हो गया, 90 डिग्री का एक नो सॉरी 90 डिग्री का 120 डिग्री का कोण पैदा हो गया। ये इसमें और इसमें 120 डिग्री का, इसमें इसमें 120 डिग्री का कोण पैदा हो गया। अब इसको बोलते क्या है कि जिस इसमें 3 फेज आएंगे अपने पास, देखो हाँ दोस्तों, इसमें P1 P2, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, आर वाई बी, मतलब लाल पीला और नीला, ठीक है। 3 फेज में अपने पास क्या आएंगे, या तो 3 तार आएंगे या फिर एक चौथा तार और आ जाएगा। अब चौथा तार आएगा उसको क्या बोलेंगे, ये किसका होगा, ये होगा न्यूट्रल का, ठीक है, न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल का रंग कौन सा होगा, काला होगा, ठीक है। तो 3 फेज में अपने पास या तो 3 तार आते हैं या 4 तार आते हैं। तो 4 तार आ रहे हैं तो चौथा तार किसका होगा, न्यूट्रल का होगा। और 3 तार हैं वो आर वाई बी, लाल पीला और नीला, ये तीनों किसके होंगे, फेज के तार होंगे, ठीक है दोस्तों। अब इनमें कौन कितने डिग्री का बनेगा, तीनों फेजों में, तीनों फेजों में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा, 120 120 120 डिग्री का। इनमें जैसे ये रेड, येलो और ब्लू, ये हो गया इनका तीनों का कोण, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब तक का तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। और इसके बाद में है लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज और लाइन धारा, फेज धारा, फिर पावर, इन सब की परिभाषाएं अपन कल देखेंगे, कल के वीडियो में। और इनके एक स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, 3 फेज में स्टार कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है, तो वो कैसे होते हैं वो भी अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।